साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चीन अब शांति चाहता है। भारत में चीन के राजदूत फुई वेइडोंग का कहना है कि ये संदेह और संघर्ष गलत रास्ता है। आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे दो देशों को विकास पर फोकस करना चाहिए। अब सवाल ये कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कल शाम में ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तनाव के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार है और उसके बाद ये चीन का यू टर्न। सवाल है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। सीमा गतिरोध से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। संदेह और संघर्ष गलत रास्ता है और ये दोनों देशों के लोगों की मौलिक आकांक्षाओं के विपरीत है। आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित तौर पर दोनों देशों के हित में है। दोनों को इसी अनुरूप काम करना चाहिए। चीन के राजदूत दिल्ली में बोल रहे थे कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं और चीन लद्दाख में अलग अलग जगहों पर मोर्चा खोल रहा है। भारत में चीन के राजदूत कहते हैं कि वो भारत से मतभेद मिटाना चाहते हैं, लेकिन सरहद पर चीन की सेना तोप तैनात कर रही है। सवाल है चीन पर यकीन कैसे करें। चीन के राजदूत का बयान भी तब आया जब गुरुवार शाम को विदेश मंत्रालय ने बिना लाग लपेट के बोल दिया कि गलवान में जो भी हो रहा है उन सब के लिए चीन जिम्मेदार है। मई के महीने में चीन ने वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमने चीन की इस हरकत का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए विरोध जताया, साफ कर दिया कि ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हमने जितना भी निर्माण किया है वो एलएसी पर अपनी तरफ ही किया है। भारत ने कभी भी एलएसी के दूसरी तरफ कोई एक्शन नहीं किया। चीन की भाषा बदल गई है, लेकिन भारत जानता है कि चीन ने दोस्ती की पीठ पर धोखे का खंजर चुभोया है। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन भारत ने उस पर एतबार किया। उसने उस एतबार की हत्या कर दी। सुपर पावर बनने की चाहत में एक बार फिर से भारत से पंगा ले रहा है चीन, लेकिन वो भूल गया है कि 2020 का भारत है। इस बार चीन की हर चाल को हिंदुस्तान नाकाम कर देगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एलएसी पर तनाव के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। गलवान में सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के लिए चीन ही गुनहगार है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एलएसी पर मई से ही चीन ने हथियार और सेना जुटानी शुरू कर दी थी और कभी भी अपनी तरफ से एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन चीन ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर टकराव के हालात बने। इस साल चीन सेना का व्यवहार दोनों देशों के बीच आपसी समझौते के बिल्कुल उलट था। चीन ने बड़ी तादाद में सेना की तैनाती और अपने व्यवहार में बदलाव को अनुचित और अस्थिर दावों से आगे बढ़ाया। and untenable claims. हिमालय की चोटियों के बीच भारत की जांबाजी ने चीन को हिला कर रख दिया है। इसीलिए सरहद के अलग अलग मोर्चों पर चीन नापाक चाल चल रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और जैसे जैसे एक के बाद एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आ रही है, ये बात और भी साफ होती जा रही है। अब भारत के कड़े रुख के बाद गलवान वैली में चीनी फौज थोड़ा पीछे चली गई है, लेकिन चीनी सैनिकों का अभी बहुत पीछे जाना बाकी है। ये भारत के दबाव का ही नतीजा है कि चीन धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहा है। PP-14, 50 और 17 पर धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट भी शुरू हो चुकी है। चीनी सेना एलएसी के उस पार 1 किलोमीटर पीछे हटी है, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 8 पर चीनी सेना अभी भी टेंट्स और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के साथ बनी हुई है। फिलहाल दोनों तरफ की सेनाएं जो पीछे की तरफ जा रही हैं, उनकी संख्या लगभग बराबर है और 72 घंटों तक स्थिति को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि चीन पर भरोसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित पाले, इंडिया टीवी, लद्दाख। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे एलएसी की फुल रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। NSA अजीत डोवल को उन्होंने बता दिया है कि सरहद पर हालात क्या हैं और हमारी तैयारी कैसी है।
चीन के जवाब में भारत भी एलएसी पर जबरदस्त सैन्य तैयारी कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना का पहरा है। अगर चीन से जंग हुई तो भारत की एलएसी पर कितनी मजबूत तैयारी है। चीन को घेरने के लिए हिंद की सेना ने लद्दाख में कैसे अपना चक्रव्यूह तैयार किया है। तो इसका जवाब है जमीन से लेकर आसमान तक में चीन की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। चीन को कैसे करारा जवाब देना है, इसके लिए भारत का प्लान ए तैयार है। प्लान बी और प्लान सी की भी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चीन को जंग में शिकस्त देने के लिए कितनी फुल प्रूफ तैयारी है, इसकी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको एलएसी को समझना होगा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन से हर तरह से निपटने की तैयारी हो चुकी है। चीन के साथ का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख का इलाका, दूसरा है मिडिल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। यहाँ चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं और वार्निंग के बाद वापस चले जाते हैं। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ नाथुला दर्रे से लेकर तवांग तक चीन की नजर है और इन दोनों के बीच वो डोकलाम में एंट्री की कोशिश कर चुका है। फिलहाल चीन से बातचीत का दौर जारी है। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन चीन पर भरोसा करना खतरे को दावत देने जैसा है। पूरे एलएसी पर सेना की संख्या बढ़ा दी गई है। एलएसी पर सेना को और मजबूत करने के लिए हथियार और टैंक भी पहुंच गए हैं। आसमान में चीन को शिकस्त देने के लिए एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। पूरी एलएसी के लिए भारत की करीब 5 लाख फौज अलग अलग सेक्टर में तैनात है। 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के हर पॉइंट पर पहले से ही भारतीय सेना मौजूद है, लेकिन जंग जैसे हालात को देखते हुए अब लद्दाख से लगी एलएसी पर फौज की संख्या और बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने भारी संख्या में हथियार और आर्म्ड ट्रक्स लद्दाख भेजे हैं। एलएसी पर होवित्जर तोप तैनात कर दी गई है। 130 mm तोप और सॉल्टम को भी तैनात कर दिया गया है। तंगुस्का, T-90, T-72 टैंक एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं। एलएसी के पश्चिमी सेक्टर में कड़ी मोर्चेबंदी है। लद्दाख में गलवान वैली, पेंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, डेमचो और गोगरा तनाव के एपिसेंटर बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच गलवान अकेला बैटल ग्राउंड नहीं है। चीन लगातार भारत की सरहद में अलग अलग इलाकों से घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार हर मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है। भारत ने भी इन इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। थल सेना के साथ साथ वायु सेना चीन की हरकतों पर नजर रख रही है। तो IL-76 विमान हो चाहे ग्लोब मास्टर विमान हो, इसके जरिए भी यहाँ पर तमाम जो चीजें चाहिए हमारे फोर्सेस को उससे पहुंचाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रैटेजिक विमान है हमारे। IL-76 और ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, भारी सामान यहाँ पर ला सकते हैं, जिसमें हमारे आर्टिलरी गन्स हो या फिर टैंक्स हो, ये तमाम चीजें इसमें लाई जा सकती है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का लगातार बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से। लद्दाख में फिलहाल 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। हवाई पट्टी के पास ही दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। एलएसी के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है। कुफचे और न्योमा में भी हवाई पट्टी है।
यहाँ लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे हैं। लेह में तो एयरफोर्स का बड़ा बेस है। लद्दाख के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हरक्यूलिस अपने काम में लगे हैं। वहीं पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के आसमान में मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर एयर सर्विलेंस भी कर रहा है और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि ये एयर पेट्रोलिंग है। जो एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको तैयार रहना है कि किसी वक्त अगर LAC पर या सरहद पर कुछ इमरजेंसी होती है या टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी के दौरान आपको कोई सामान पहुंचाना है या फिर आपको कोई लॉजिस्टिक पहुंचानी है, किसी भी तरह के आपके हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पर ग्राउंड फोर्सेस को, तो उसके मद्देनजर ये जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर हमारे लॉजिस्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं लॉजिस्टिकल टैक्टिकल ये एयरक्राफ्ट है, जैसे चिनूक है, अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चिनूक हो या ग्लोब मास्टर, ये सब भारत ने अमेरिका से ही खरीदा है और अमेरिका हर मंच से बोल रहा है कि चीन के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है। चीन के खिलाफ जमीन की जंग के लिए अमेरिका भारत के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हर घाटी में, हर पहाड़ पर भारत का पहरा है। चीन समझ चुका है 16 जून के बाद भारत की ताकत को, इसलिए पीछे भी हट रहा है और शांति की बात भी कर रहा है।